भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अमेरिका के दौरे के दौरान खुद इंडियंस की तरफ से जो प्रोटेस्ट हुए उनमें से एक इवेंट न्यूयॉर्क में हुआ जिसमें बहुत से नुमायां इंडियंस ने इन पर्सन और वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। मोबाइल टेलीफोन इंटरनेट भरी दोपहर में बंद करके सर्द अंधेरी रात में पूरे शहर को नजर बंद करके हथौड़ियां लेकर दस्तन मेरे घर में घुसा। ये इवेंट एक वाइन टेस्टिंग, स्टैंड अप कॉमेडी, म्यूजिकल प्रोटेस्ट और एक्टिविज्म का मिक्स था, जिसकी वजह से इसकी टोन थोड़ी ना हमवार रही, लेकिन बातों बातों में चंद बहुत संजीदा बातें भी सुनने को मिली। इंडियन अमेरिकन आकाशी भट्ट ने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने अपने वालिद संजीव भट्ट के बारे में बताया, जो 2002 में गुजरात में होने वाले फसादात के दौरान एक पुलिस अफसर थे। वो पिछले 5 साल से जेल में हैं। A whistleblower, but most importantly, he is the sole surviving witness to Modi's complicit role in orchestrating the Gujarat pogrom of 2002. रिया मोदक और अपूर्वा मुडगल ने साहिर लुधियानवी और जिगर मुरादाबादी की शायरी गाकर सुनाई। मिटा सके ज़माने में दम नहीं। जबकि वीडियो लिंक पर बॉलीवुड की अदाकारा स्वरा भास्कर ने अपने खिलाफ दाएं बाजू के ट्रोल्स की साल की बौछार की दास्तान सुनाई। This last one is called Never Forget 1984. रूपी कौर, जो दुनिया की कामयाब तरीन अंग्रेजी शायरों में से एक हैं, ने वीडियो लिंक पर 1980 की दिहाई में सिखों के खिलाफ होने वाले क्रैकडाउन पर नज़्म पढ़ी। पोलिस प्रोजेक्ट की सुचित्रा वजायन ने ऐसे 250 लोगों की लिस्ट स्क्रीन पर चलाई जो 2018 से सियासी कैदी रह चुके हैं, जिनमें से एक अंग्रेजी के प्रोफेसर G.N. साई बाबा हैं, जो माजूर हैं और चल फिर नहीं सकते। इन पर भारतीय रियासत के खिलाफ जंग करने का मुकदमा किया गया। वजायन के बकौल इनके घर में पड़ी किताबों को इनके खिलाफ सबूत बनाया गया। Keep a record of this time. These records of repression are